झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। होली और शब ए बारात को लेकर 5 मार्च से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं चली। दूसरे चरण की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे से शुरू होने के आसार हैं। विपक्ष ने नई नियोजन नीति को लेकर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणिका का मामला भी विपक्ष सदन में जोरदार ढंग से उठा सकता है। होली की छुट्टी के ठीक पहले 4 मार्च को विपक्ष ने नियोजन नीति को लेकर सदन की कार्रवाई दिन भर नहीं चलने दी थी। विपक्ष की मांग थी कि नई नियोजन नीति के मामले में सरकार ने सदन का विश्वास क्यों नहीं लिया। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा और हंगामेदार होने के आसार हैं। नियोजन नीति और सीएम के पूर्व प्रधान सचिव मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सीएम के पूर्व प्रधान सचिव मामले पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। नियोजन नीति भी अहम मुद्दा। नियोजन नीति पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। सीएम के पूर्व प्रधान सचिव मामले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। आज से बजट सत्र का दूसरा चरण होली और शब ए बारात को लेकर अवकाश रहा। सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। नियोजन नीति पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए आज से सदन फिर से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, लेकिन कई मुद्दे हैं, चाहे वो नियोजन नीति कह लें या फिर प्रधान सचिव का मुद्दा, पूर्व प्रधान सचिव का मुद्दा कह लें सीएम का। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं। नियोजन नीति पर तो लास्ट जब आखिरी दिन था सदन का पहले चरण का, उस दिन भी हंगामा हुआ था, लेकिन ये दोनों मुद्दे जिसकी वजह से आज भी सत्र हंगामेदार होने के आसार। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। शब ए बारात और होली की छुट्टी के बाद से आज से विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है और सदन में खास तौर पर अगर बात करें तो 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर गंभीर रूप से चर्चा भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होगा और विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिलेगा। खास तौर पे जब विधानसभा के सदन में जब राज्य सरकार ने बजट पेश की है, उस बजट जो पेश की है उसकी जानकारी देना है, चूँकि वो अलग अलग विभाग से संबंधित है और उसी में जो राज्यपाल के द्वारा जब अभिभाषण जो धन्यवाद ज्ञापन किया गया था, तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। राज्य सरकार से जो विपक्ष है वो जानना चाहेगी कि जो सदन में जो बजट पेश किया गया है किन किन विभागों को क्या मिला है और इसकी जानकारी सत्ता पक्ष को देना है। दूसरी बात है कि जो स्थानीय नियोजन नीति का जो मामला है, यह एक गंभीर मामला है और कई लंबे अरसे से इसकी डिमांड भी राज्य में चलती आ रही है और इसको लेकर के आज विपक्ष पूरी तरह से इसको लेकर हंगामा करेगी और सरकार से जानना चाहेगी कि जो नियोजन नीति अभी लाया गया है क्या वो जनहित के लिए ज़रूरी है या नहीं है। चूँकि आप देखे होंगे कि साल 2000 में जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ था और उसके बाद 2002 में स्थानीय नियोजन नीति को
धरातल पर उतारने की कोशिश जो वर्तमान सरकार थे बाबूलाल मरांडी की सरकार, उन्होंने लाया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। मामला हाईकोर्ट गया और फिर वो रुक गया और उसके बाद से स्थानीय नियोजन नीति ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद और उसी मसले पर बाबूलाल मरांडी को अपनी सरकार भी गंवानी पड़ी, कुर्सी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जब रघुवर सरकार जब झारखंड में आई और उसके बाद 2016 में स्थानीय नियोजन नीति को एक नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें 1985 को कटअप रखा गया, यानी कि 1985 से जो लोग झारखंड में आ रहे हैं, मैट्रिक इंटर की परीक्षा यहाँ से पास की है, तो वो स्थानीय माने जाएंगे और स्थानीय में नियोजन नीति का लाभ उन्हें मिलेगा। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई उसके 2019 में और उसके बाद बीते वर्ष उस रघुवर सरकार के द्वारा बनाए गए स्थानीय नियोजन नीति को बदलने की कवायद की और बीते वर्ष उन्होंने उसमें बदलाव करते हुए इस बात को नियोजन नीति के लिए तौर पे रखा, खासतौर पे कि जो मैट्रिक और इंटर जो झारखंड प्रदेश से पास किया है वो उन्हें नियोजन में लाभ मिलेगा। और इसके बाद जो यहाँ जो 3 भाषा थी, खासतौर पे जो बैरियर के तौर पे अगर देखें तो 3 बैरियर लगाए गए थे। पहला जो मैट्रिक इंटर जो झारखंड से पास किया है उन्हें ही स्थानीय नियोजन नीति का लाभ मिलेगा, तो वो बैरियर को भी हटा दिया है। अभी जिस तरह से बीते दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें संशोधन किया। दूसरा बैरियर था कि भाषा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया था, उस बैरियर को भी राज्य सरकार ने हटा दिया है। तो उस जो पहले से जो भाषा पहले से थी 9 भाषा, उसमें 3 भाषा और जोड़ दिया गया है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। उसके अलावा यहाँ की पर्व त्यौहार रीति रिवाज की जानकारी से संबंधित था, उसे भी वो विड्रॉ कर लिया है। तो कह सकते हैं कि जो 3 बैरियर राज्य सरकार ने लगाया था, जो झारखंडियत बची रहे इसको लेकर, उन तीनों बैरियर को हटा दिया है। तो कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास भी हो गया है। और इसको लेकर के जिस तरह से अभी बातें सामने आ रही है कि 40-60 का जो मामला है, क्योंकि 60 जो है वो रिजर्व कोटा से जो संबंधित है ST SC OBC और 40 जो अनरिजर्व है, तो 40 जो अनरिजर्व है वो ओपन ऑल हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मैट्रिक इंटर यहाँ से पास किया हो या नहीं किया हो वो उसके लिए एलिजिबल होगा। तो इसी मसले पर आज विपक्ष कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर इसका विरोध करेगी कि जो कवायद रघुवर सरकार ने की थी, जो लाया था प्रस्ताव और जिसे लागू भी किया गया था, आखिर उसी प्रस्ताव के तहत, उसी बिल के तहत कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी आगे बढ़ रही है। तो फिर इतना हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? जिस तरह से 1932 का खतियान राज्य सरकार ने लाया विधानसभा के पटल पर और उसे पास कर राजभवन को भेजा गया और राजभवन उसे वापस कर दिया। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री का मंशा था कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित हो, लेकिन 1932 का खतियान जो लाया गया था विधानसभा से पास कर राजभवन भेजा गया था वो फिर वापस हो गया। तो वैसे परिस्थिति में जो युवा बेरोजगार है उसे रोजगार कैसे दी जाए, इसको लेकर के ये सेकेंड ऑप्शन के तौर पर लाया गया था, जिसमें कई तरह के 3 तरह के बैरियर थे, उसे भी हटा दिया गया है। तो अब इसको लेकर के राज्य के युवा में भी आक्रोश है, कई आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग भी आक्रोशित है। और जिस तरह से आज विधानसभा के सत्र में अब इस मसला को विपक्ष पुरजोर तरीका से उठाती है, और उसके बाद देखना होगा कि हंगामे के भेंट में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा है जो कि मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्य प्रधान सचिव थे राजू अरुणेका, उनके जो एक वीडियो आया था कि वो अपने सरकारी कामकाज को किसी के निजी घर में वो निपटा रहे थे और जिसके बाद उस तमाम विभाग से उसे मुक्त भी किया गया है। तो कह सकते हैं कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलनशील मुद्दा है। और इस तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से स्थानीय नियोजन नीति का मसला एक लंबे समय से चला आ रहा है और इसको लेकर सड़क से लेकर सदन में लगातार हंगामा होता रहा है, आवाज़ उठती रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। और इसको लेकर के आज विधानसभा के सत्र में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो पुरजोर तरीका से इस मसला को उठाती हुई नजर आएगी। जी आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।